ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण का निर्वाण कहाँ हुआ था। भगवान कृष्ण का जन्म तो मथुरा में हुआ था, सबको पता है। उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाने आदि जगहों पर बीता। अपने मामा कंस का वध करने के बाद उन्हें अपने माता पिता को कंस के कारागार से मुक्त कराया और फिर जनता के अनुरोध पर मथुरा का राजभार संभाला। जनता भी कंस जैसे क्रूर शासक से मुक्त होना ही चाहती थी। कंस के मारे जाने के बाद कंस का ससुर जरासंध कृष्ण का कट्टर शत्रु बन गया। जरासंध मगध का अत्यंत क्रूर और साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का शासक था। हरिवंश पुराण के अनुसार उसने काशी, कौशल, चेदी, मालवा, विदेह, अंग वंग, कलिंग, पांड्य, सौबीर, मद्र, कश्मीर और गांधार के राजाओं को परास्त कर सभी को अपने अधीन बना लिया था। कृष्ण से बदला लेने के लिए जरासंध ने पूरे दल बल के साथ सुरसेन जनपद, जो मथुरा है, सुरसेन जनपद पर एक बार नहीं कई बार चढ़ाई की, लेकिन हर बार वो असफल रहा। पुराणों के अनुसार जरासंध ने 18 बार मथुरा पर चढ़ाई की, 17 बार वो असफल रहा। अंतिम चढ़ाई में उसने एक विदेशी शक्तिशाली शासक काल यवन को भी मथुरा पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। काल यवन के मारे जाने के बाद उस देश के शासक और उसके परिवार के लोग भी कृष्ण के दुश्मन बन गए। अंत में कृष्ण ने सभी यदुओं के साथ मिलकर मथुरा को छोड़कर जाने का फैसला किया। विनीता के पुत्र गरुड़ की सलाह एवं कुगदुनी के आमंत्रण पर कृष्ण कुश स्थली आ गए। वर्तमान द्वारिका नगर कुश स्थली के रूप में पहले से ही विद्यमान थी। कृष्ण ने इसी उजाड़ हो चुकी नगरी को पुनः बसाया। कहना चाहिए कि भगवान कृष्ण ने अपने पूर्वजों की भूमि को फिर से रहने लायक बनाया था। कृष्ण अपने 18 नए कुल बंधुओं के साथ गुजरात के तट पर बसी कुश स्थली आ गए। यहीं पर उन्होंने भव्य नए द्वारिका नगर का निर्माण कराया और संपूर्ण नगर को चारों ओर से मजबूत दीवार से किलाबंद कर दिया। भगवान कृष्ण ने आज 36 वर्ष तक राज किया। यहाँ वो अपने 8 रानियों, मतलब 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक रहते थे। यहीं रहकर वे हस्तिनापुर की राजनीति में संलग्न रहे। यहीं से उन्होंने संपूर्ण महाभारत का संचालन किया है। ततस्ते यादवा स्प्रवे रथानारुद्यम शीघ्रगान प्रभान संप्रियुसदार्थ कृष्णामा द्रिमीदृच प्रभास समनु प्राप्ता कुकुरांधक वृष्णे चक्रस्थो महापानम वासुदेवन नोदिता पवितां तत्र चैतासां संघर्षणा परस्परम अतिवादेन्द्र नो जगे कलाग्रणी वह विष्णु पुराण। अभी धर्म के विरुद्ध आचरण करने के दुष्परिणाम स्वरूप अंत में दुर्योधन आदि मारे गए और कौरव वंश का विनाश हो गया। महाभारत युद्ध के पश्चात सांत्वना देने के उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण गांधारी के पास गए। गांधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के शोक में अत्यंत व्याकुल थी। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही गांधारी ने क्रोधित होकर उन्हें शाप दिया कि तुम्हारे कारण जिस प्रकार मेरे 100 पुत्रों का नाश हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे वंश का भी आपस में एक दूसरे को मारने के कारण नाश हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने माता गांधारी के उस शाप को पूर्ण करने के लिए अपने कुल के यादवों की मति फेर दी। इसका यह मतलब नहीं कि उन्होंने यदुओं के वंश के नाश का शाप दिया था, सिर्फ कृष्ण वंश को शाप था। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कृष्ण द्वारका में ही रहते थे। पांडव युधिष्ठिर को राज्य सौंपकर जंगल चले गए। एक दिन अहंकार को वश में आकर कुछ यदुवंशी बालकों ने दुर्वासा ऋषि का अपमान कर दिया। गांधारी के बाद इस पर दुर्वासा ऋषि ने भी शाप दे दिया कि तुम्हारे वंश का नाश हो जाए। उनके शाप के प्रभाव से कृष्ण के सभी यदुवंशी भयभीत हो गए। इस भय के चलते एक ही दिन कृष्ण की आज्ञा से वे सभी एक यदु पर्व पर सोमनाथ के पास स्थित प्रभास क्षेत्र में आ गए। पर्व के हर्ष में उन्होंने अति नशीली मदिरा पी ली और मतवाले होकर एक दूसरे को मारने लगे। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर कुछ ही जीवित बचे रह गए। एक कथा अनुसार सयांग से सांब के पेट से निकले मूसल को जब भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से रगड़ा गया था, तो उसके चूर्ण को इसी तीर्थ के तट पर फेंका गया था। इससे उत्पन्न हुई झाड़ियों को यादवों ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। ऋषियों के श्राप से उत्पन्न हुई इन्हीं झाड़ियों ने तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्र का काम किया और सारे प्रमुख यदुवंशियों का यहाँ पे विनाश हो गया। महाभारत के मौसल पर्व में इस युद्ध का रोमांचकारी विवरण है।
सारे यादव प्रमुख इस गृह युद्ध में मारे गए। बचे लोगों ने कृष्ण के कहे अनुसार द्वारका छोड़ दी और हस्तिनापुर की शरण ली। यादवों और उनके भौज्य गणराज्यों के अंत होते देख कृष्ण की बसाई द्वारका सागर में डूब गई। आज भी आधुनिक द्वारका से रेल से ओखा और वहां से जलयान द्वारा बेट द्वारका पहुंचते हैं। तब द्वीप के पहले यदि सागर शांत हो तो जल में डूबी कृष्ण की द्वारिका देखी जा सकती है। भगवान कृष्ण इसी प्रभाव क्षेत्र में अपने कुल का नाश देकर बहुत व्यथित हुए। वे वहीं रहने लगे। उनसे मिलने कभी कभार युधिष्ठिर आते थे। एक दिन वे इसी प्रभाव क्षेत्र के वन में एक पीपल के वृक्ष के नीचे योग निद्रा में लेटे थे। तभी जरा नामक एक बहेलिये ने भूलवश उन्हें हिरण समझकर विषयुक्त बाण चला दिया, जो उनके पैर के तलवे में जाकर लगा, और भगवान श्री कृष्ण ने इसी को बहाना बनाकर देह त्याग दी। महाभारत युद्ध के ठीक 36 वर्ष बाद उन्होंने अपनी देह इसी क्षेत्र में त्याग दी थी। महाभारत का युद्ध हुआ था जब वे लगभग 56 वर्ष के थे और इनका जन्म 3112 ईसा पूर्व में हुआ था। इस मान से 3020 ईसा पूर्व उन्होंने 92 वर्ष की उम्र में देह त्याग दी थी। हालांकि ये उम्र वाली जो चीज़ है ये अलग अलग जगहों पे भिन्न भिन्न मिलती है। यह प्रभास क्षेत्र हिंदुओं का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। यह उसी तरह है जिस तरह के मुसलमानों के लिए मदीना, बौद्धों के लिए कुशीनगर और ईसाइयों के लिए बेतलहम है। प्रभास क्षेत्र काठियावाड़ के समुद्र तट पर स्थित बीरावल बंदरगाह की वर्तमान बस्ती का प्राचीन नाम है। यह एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। महाभारत के अनुसार यह सरस्वती समुद्र संगम पर स्थित प्रसिद्ध तीर्थ था। समुद्रम पश्चिम गत्वा सरस्वतीरिद्ध संगमम। यह विशिष्ट स्थल या देवसर्ग तीर्थ नगर के पूर्व में हिरण्या, सरस्वती तथा कपिला के संगम पर बताया जाता है। इसे प्राची त्रिवेणी भी कहते हैं और इसे भालका तीर्थ भी कहते हैं। 5 वर्ष की असहनीय पीड़ा के बाद उस भील को एहसास हो गया कि उसने किसी आम आदमी को नहीं मारा है, बल्कि मानव की देह धारक करके पृथ्वी पर आए साक्षात भगवान की देह अपने तीर से छीन ली थी। वापस उसी स्थान पर जाकर गोविंद गोविंद कहते हुए उस बहेलिये ने समुद्र में समाकर अपने प्राण त्याग दिए। जिस स्थान पर जरा ने श्री कृष्ण को तीर मारा उसे आज भालका तीर्थ कहा जाता है। वहां बने मंदिर में वृक्ष के नीचे लेटे हुए कृष्ण की आदमकद प्रतिमा है। उसके समीप ही हाथ जोड़े जरा खड़ा हुआ है। तो ये थी उनके निर्वाण की कहानी। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।